बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कई वीडियोस से हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 5.2। इसके हम 14th क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। फॉर्मूला जो इसमें हम कंटिन्यूसली काम में ले रहे हैं वो है जनरल टर्म या nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। तो बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कहा गया है कि यहाँ पे दो एपीज हैं, एक है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, दूसरी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। और उन्होंने कहा है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, यानी ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जहाँ पे इसकी एक टर्म इसकी किसी टर्म के इक्वल हो जाए। nth टर्म इक्वल होने का मतलब है इस सीरीज में एक ऐसा नंबर आएगा जो इस सीरीज में भी है, तो वो कौन सा नंबर है, उसकी वैल्यू हमें बतानी है कि वो कौन सी पोजीशन पे वो नंबर हमें मिलने वाला है। तो पहले हम दोनों सीरीज लिख करके और nth टर्म के काम में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि a, d, ये सब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं हम फर्स्ट वाली सीरीज की 63, 65, 67 एंड सो ऑन। इसका a है 63, d है 65 माइनस 63 यानी कि 2। तो जब हम इसकी nth टर्म लिखने जाएंगे तो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं, 63 n माइनस 1 इंटू 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 61 प्लस 2n। ये हो गया हमारी पहली वाली सीरीज की nth टर्म। अब हम दूसरी सीरीज की nth टर्म लेते हैं। तो दूसरी सीरीज जो है हमारी वो है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। इसका a है 3 और d है 10 माइनस 3 यानी कि 7। अब हमें a और d पता चल गया। अब इसकी nth टर्म लेते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास आएगा a की जगह 3, n माइनस 1, d की जगह 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7n। अब उन्होंने क्या कहा है कि ये जो दोनों nth टर्म है ये दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, दोनों की nth टर्म को हम इक्वेट करते हैं। तो इसको मैं अगर an1 बोलती हूँ और इसको an2 बोलती हूँ तो मुझे nth टर्म 1 और nth टर्म 2 को इक्वल करना है। तो इसकी है 61 प्लस 2n और इसकी है माइनस 4 प्लस 7n। तो ये जो 2n है ये 7n ला के मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया और ये 61 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आया माइनस 5n और यहाँ पे 65। तो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया और n इज इक्वल्स टू 65/5 डिवाइड किया 13। तो जो टर्म आई, जो पोजीशन आई जिस पर दोनों में एक सेम टर्म आएगी वो है 13th पोजीशन। इस सीरीज की 13th टर्म और इस सीरीज की 13th टर्म दोनों कैसी हो जाएंगी, इक्वल। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 15 करना था। अब जरा हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमें दो इक्वेशंस दी हैं। अब दो इक्वेशंस देने का तरीका जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। हर बार हमें कोई दो टर्म दे दी जाती थी, यहाँ पे उन्होंने टर्म एक ही दी है, सिर्फ थर्ड टर्म इसकी 16th है। और जो दूसरी इंफॉर्मेशन दी है वो इस तरह से दी कि 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से कुछ एक्सीड करती है। तो अब हम इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज़ करके दो इक्वेशंस फ्रेम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन्होंने कहा थर्ड टर्म जो है इस क्वेश्चन में वो है 16, यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और जो दूसरी बात उन्होंने बोली है कि 7th टर्म एक्सीड 5th टर्म बाई 12, उसको हम कैसे बनाएंगे, 7th टर्म ज़्यादा है 5th टर्म से, कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो a7 इज इक्वल्स टू a5 प्लस 12। अब इसमें भी वैल्यूज़ पुट करते हैं। a7 का मतलब होता है कि a प्लस n माइनस 1d में हमें n की जगह 7 रिप्लेस करना है, तो 7 माइनस 1 6d हो जाएगा। तो a प्लस 6d इज इक्वल्स टू a प्लस 5d में वो 4d हो जाएगा प्लस 12। a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d
इज इक्वल्स टू 12, ए ने ए को कैंसिल कर दिया, 6d में से मैंने 4d को सब्ट्रैक्ट किया तो 2d आया, और उसमें से d कैलकुलेट करने के लिए 2 को जब डिवाइड किया तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 6। तो हमारे पास डायरेक्टली d की वैल्यू मिल गई है हमें 6, और ये वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में रिप्लेस करके a कैलकुलेट करना है। करते हैं, यहाँ पे मैंने a प्लस 2 इंटू डी की जगह रिप्लेस किया 6, और अब हमारे पास a हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, तो 16 माइनस 12 यानी कि a इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4। तो अब हमें a और d दोनों पता है। उन्होंने कहा AP बताओ, तो अगर हमें कोई भी AP बतानी है तो हमें उसकी 2-3 टर्म्स बतानी होती हैं। तो हमारी AP क्या बन गई, फर्स्ट टर्म है उसकी 4, सेकेंड टर्म होगी 4 प्लस 6 यानी 10, थर्ड टर्म होगी 10 प्लस 6 यानी 16, और 16 प्लस 6 यानी कि 22। तो इस तरह से और भी टर्म्स हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए 4 टर्म्स जो होती हैं वो सफिशिएंट है। तो हम इस तरीके से अपनी ये सीरीज बता सकते हैं। तो ये हुए 15-16 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में एक सीरीज दी है 3, 8, 13, जो कि जाके 253 पे एंड हो रही है। 20th टर्म निकालनी है, लेकिन एक डिफरेंस है। 20th टर्म निकालनी कहाँ से है, एंड से, लास्ट से। यानी जो हम जनरली अपना क्वेश्चन करते हैं उसमें हम आगे से गिनती करते हैं, इसमें हमें पीछे से गिनना शुरू करना है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल है, सीरीज को रिवर्स कर देते हैं और हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, इसी सीरीज को ऐसे लिख दिया, 253 से ये स्टार्टिंग हो रही है, एंड से इसकी स्टार्टिंग हो रही है, तो फिर 13 आएगा, फिर 8 आएगा, और 3 पे जाके ये एंड हो जाएगी। तो अगर मैं अपनी सीरीज को ही इस तरह से लिख लेती हूँ, तो अब मुझे अपनी 20th टर्म उसी फॉर्मूले से निकालनी है जिससे हम nth टर्म के अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने nth टर्म में a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा। a की जगह अब की बार हमारी फर्स्ट टर्म है 253, और n की जगह क्योंकि हमें 20th टर्म पूछी है तो हमने यहाँ पे 20 रिप्लेस किया, और इस सिचुएशन में d कितना हो जाएगा, 8 माइनस 13 माइनस 5, या 3 माइनस 8 एक ही बात है, माइनस 5। तो ये हो गया 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5 यानी कि माइनस 95। अब मैंने माइनस किया, 13 माइनस 5 8, और ये हो गया मेरा 15, 158। तो एंड से जो 20th टर्म है वो 158 है। लेकिन मान लीजिए हम अपनी सीरीज को उल्टा करना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारी सीरीज जैसी है वैसी ही रहे। तो यहाँ जो कुछ भी हमने किया उसको हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, अगर हमें लास्ट से 20th टर्म निकालनी है तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट टर्म दिख रही है, तो मैंने यहाँ L रिप्लेस किया। यहाँ पे जो हमारी मेन सीरीज है, अगर मैं पूछूं उसका D क्या है, तो उसका D है 8 माइनस 3 यानी प्लस 5। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, माइनस, क्योंकि हमने रिवर्स किया है, तो वो माइनस हम यहाँ यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम अपने D को एज इट इज़ रहने देंगे जैसा हमारा मेन सीरीज में है। तो अगर हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे तो हमें अपनी सीरीज को उल्टा भी नहीं करना पड़ेगा। हम कैसे लिखेंगे, हमारी सीरीज है 3, 8, 13 एंड सो ऑन अप टू 253। क्योंकि हमें L20 कैलकुलेट करना है, L की जगह मैंने 253 लिखा, माइनस का साइन लगाया, ये 20 माइनस 1 हो गया, और D जैसा इसमें है 5 वही मैंने यहाँ पे काम में लिया। 253, 19 5 ज़ा 95 हो गया, सोल्यूशन अभी भी वही रहेगा 158। तो हम दोनों में से कोई भी तरीका काम में ले सकते हैं। बेटर होगा कि आप ये फॉर्मूला याद रखें जिससे आपको सीरीज को पलटना भी ना पड़े, तो ये बेटर चॉइस है। पर अगर कुछ ये ध्यान नहीं रहता तो हम ऐसा तो कर ही सकते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17, और इसके बाद जो क्वेश्चन है ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस की कैटेगरी का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें AP भी करनी है और लीनियर इक्वेशंस भी करनी है। कैसे, देखिए ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18, 4th टर्म और 8th टर्म यानी A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और 6th टर्म और 10th टर्म, इनका सम जो है वो है 44, तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब तक आप देख ही रहे हैं कि मैं हमेशा फॉर्मूले में सिर्फ इतना सा करती हूँ कि अगर ये 4th टर्म है तो मैं अपना D जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ और इजीली सॉल्व हो जाता है हमारा क्वेश्चन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 3D,
इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 24, 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये a प्लस 5d रह जाएगा, और वो जो 2 मैंने कॉमन लिया उसको ले जाके मैं उधर 24 से डिवाइड कर दूंगी तो वो बन जाएगा 12। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, 6 का मतलब है a प्लस 5d, a10 का मतलब है a प्लस 9d, तो ये बन गया 2a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 44, 2 कॉमन लिया, a प्लस 7d हो गया, और वो 2 ले जाके हमने यहाँ डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 22। अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं जिनसे हमें a और d कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22, फिर मैंने लिखा a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। एलिमिनेशन अप्लाई कर रही हूँ इसलिए मैंने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, a से a कैंसिल हुआ, 7d माइनस 5d 2d, 22 माइनस 12 10, d इज इक्वल्स टू 5। अब d की जब वैल्यू हमें मिल गई तो हमें a चाहिए, किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हैं जैसे इसमें किया, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12, तो a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25 यानी a इज इक्वल्स टू माइनस 13। अब उन्होंने पूछा क्या है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हुई, फर्स्ट टर्म तो माइनस 13 है ही, सेकेंड टर्म के लिए माइनस 13 प्लस 5 किया -8, थर्ड के लिए फिर -8 प्लस 5 किया -3 प्लस 5 फिर से करेंगे 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारी सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये है हमारे ये 2 क्वेश्चंस, और अब हम लास्ट के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों अब जो क्वेश्चंस हम 2 सॉल्व करने जा रहे हैं ये आपके जनरल टर्म फॉर्मूले की एप्लीकेशंस हैं, यानी हमारी रूटीन लाइफ में ये फॉर्मूला किस तरह हमारे काम में आता है, या आप कह सकते हैं जैसे आपके केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं वो उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस टाइप के हो सकते हैं, तो वो इसी तरह के हो सकते हैं कि हमारी एक जनरल सिचुएशन दे दी गई हमारी डेली लाइफ की, और हमें डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला काम में आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 में उन्होंने कहा कि सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 और सैलरी कितनी मिली उनको स्टार्टिंग में 5000, फिर उसके बाद उन्हें हर साल ईच ईयर 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिल रहा है, यानी पहले साल उनकी सैलरी 5000 थी, दूसरे साल उनकी सैलरी बढ़ के हो गई 5200, तीसरे साल कितनी हो जाएगी, हर साल 200 बढ़ रही है तो 5400 हो जाएगी। तो इस तरीके से करके ये जो है हमारे पास एक AP फॉर्म हो जाएगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 किस तरह से बनी हमारी AP, 5000 से हमारी ये इनकम स्टार्ट हुई है, सेकेंड ईयर में ये बढ़ के हो गई है 5200, फिर उसी तरह से 5400 एंड सो ऑन। अब वो ये पूछ रहे हैं कि ये इनकम बढ़ते बढ़ते 7000 कब पहुंचेगी। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इनकम तो हमें पता है 7000 है, कौन सी इस सीरीज की एक टर्म हो गई 7000, कौन सी टर्म है, यानी हमें n कैलकुलेट करना है। तो अब हम इस सीरीज से n निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा a कितना है, a है 5000, हर बार इंक्रीमेंट 200 का है तो d हो गया ₹200 और an हो गया हमारे पास 7000। अब हम an में वैल्यू रिप्लेस करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 7000, a की जगह मैंने रिप्लेस किया 5000, n माइनस 1 d की जगह रिप्लेस करेंगे हम 200। सबसे पहले ये 5000 जाके 7000 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2000, और फिर ये 200 उसको डिवाइड करेगा तो 2000 डिवाइडेड बाय 200 10, और ये 1 उसमें जाके ऐड हो जाएगा तो 10 प्लस 1 11, यानी 5000 से 7000 तक सैलरी पहुंचाने में कितने साल लग गए, 11 ईयर्स लग गए। 11 ईयर्स के बाद जाके ये सैलरी कितनी हो गई, 5000 से बढ़ के 7000। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम इन्हें कह सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल इसी तरीके एक सिचुएशन है। रामकली ने अपनी सेविंग स्टार्ट की, फर्स्ट वीक में उसकी सेविंग
₹5 थी, यानी ये सीरीज जो है इसमें ए कितना हो गया ₹5। फिर वो कह रहे हैं कि हर वीक उसने अपनी सेविंग इंक्रीज की 1.75 हर वीक में इंक्रीज हो रही है, तो ये जो इंक्रीज है ये डी कहलाएगा। डी हो गया ₹1.75। अब वो कह रहे हैं कि सेविंग्स बढ़ते बढ़ते किसी वीक में 20.75 हो गई हैं, वो कौन सा वीक है, यानी फिर वही बात आ गई कि हमें AN पता है जो कि है ₹20.75 और हमें N कैलकुलेट करना है। तो हम AN के फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। AN इज इक्वल्स टू 20.75, तो ये बन गया A प्लस N-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 20.75। A की जगह रिप्लेस किया मैंने 5, D की जगह मुझे रिप्लेस करना है 1.75। तो सबसे पहले तो ये 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 20.75 में से 5 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.75, और अगले स्टेप में ये जो 1.75 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ जा कर के डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि डेसिमल प्लेसेस दोनों में सेम हैं तो डेसिमल्स कैंसिल हो जाएंगे, और इसके बाद 25 की टेबल में ये नंबर होता है 7 टाइम्स, फिर 25 की टेबल में 25 6 150 होता है, 7 बचेगा, 25 3 75, और 7 से जब हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास आ गया 9। तो N-1 इज इक्वल्स टू 9, ये 1 मैंने ले जा करके उधर प्लस किया, तो 9 + 1 10, यानी 10th वीक में उसकी जो सेविंग्स हैं वो अब कितनी सेविंग्स होने लग जाएंगी 20.75। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को एप्लीकेशंस में यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फॉर्मूले को। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 5.2 जो कि आज कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को कितनी समझ में आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।